चीज़ को देख रहे हैं, उनको बकसने वाली नहीं है। अगला चुनाव में 2024-25 में उनको उखाड़ के फेंक देने का काम करेगी ये बिहार की जनता। नमस्कार, मैं बालकृष्ण, आप देख रहे हैं बिहार 24। हाल ही में सर कटिहार में बिजली के संकट से जूझ रहे काफ़ी वहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा प्रदर्शन किया गया, जिस पे 2 लोगों की मौत हो गई है। सर उस पर सर क्या कहेंगे सर आप? देखिए, एक घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है। जिस तरह से निर्दोष प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक तरीके से वहाँ के लोग बिजली की समस्या को लेकर वहाँ जुटे थे और अपनी मांगों को लेकर के वहाँ उपस्थित हुए थे, और वो ऐसे परिस्थिति में पुलिस द्वारा निहत्थे लोगों पर फायरिंग करना हो, 2 लोगों की हत्या और कई घायल हुए हैं। घटना अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। बिहार सरकार लाठी गोली बंदूक के बल पर बिहार के अंदर शासन करना चाह रही है। चूँकि मुख्यमंत्री जी का लोकप्रियता घट गई है, यहाँ अप्रासंगिक हो गए बिहार के अंदर, और इसलिए वो लाठी और गोली का सहारा ले रहे हैं। जिस तरह से पिछले दिनों भी देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कुछ मांगों को लेकर के शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, उन पर भी लाठीचार्ज या बुरी तरह से पीटने का, पुलिस द्वारा पिटवाने का काम किया गया। बुरी तरह से उनको पीटा गया। एक तरह से लोकतंत्र की हत्या है, और सरकार लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है। उनके द्वारा तो ये आरोप लगाया जा रहा था, जबकि हाल ही में जब आप लोग इनकम टैक्स चौराहा पे आप लोग के ऊपर पुलिस के द्वारा लाठी चार्ज किया गया, जिसमें कि एक बहुत ही आपके पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता थे जिनका हत्या हो गई, और उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा था कि आप लोग मिर्ची और पत्थरबाजी कर रहे थे, जिसके वजह से आप लोगों के ऊपर प्रशासन को इस तरह का लाठीचार्ज करना पड़ा। सरकार बिल्कुल झूठ बोल रही है। आखिर ये सरकार ये बताए, ये लोकतंत्र के जयप्रकाश नारायण के लोग कोख से जन्मे हुए लोग हैं। लोकतंत्र में, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतंत्र में आदमी, जनता कैसे आवाज़ उठाएगी? प्रदर्शन करना लोकतांत्रिक अधिकार है, अपनी मांगों का मंगवाना लोकतांत्रिक अधिकार है। और झूठ मूठ के आरोप लगा करके मिर्ची पाउडर लगा दिया तो आप मार कीजिएगा, बिल्कुल गलत आरोप है। और जिस तरह से पीटा गया बेरहमी से, वो क्या स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ठीक बात है? उनके द्वारा तो ये भी आरोप लगाया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, जिन नेताओं का सीट कन्फर्म नहीं था, वो सब इस तरह का कार्य किए हैं, जो कि ताकि लाठी, प्रशासन के द्वारा लाठी खाएं और उनका टिकट कन्फर्म किया जाए। उनके द्वारा ये भी आरोप हास्यास्पद बात है। इस पर कोई कमेंट करने की तो मूर्खतापूर्ण बात है। अगर ऐसा कहते हैं तो मूर्ख की तरह बात कर रहे हैं। पार्टी लाठी खाने से पार्टी का टिकट और तय करेंगे? पार्टी में हमारा कौन चुनाव लड़ेगा, कौन किसको टिकट मिलेगा, हमारा नेतृत्व है। वो काम के आधार पर टिकट मिलता है और चुनाव लड़ता है। कोई लाठी या गोली खाने से टिकट नहीं मिलता है। इसलिए उनका बयान बिल्कुल ही मूर्खतापूर्ण, हास्यास्पद है। उनके द्वारा तो आपके ऊपर आपके पार्टी के ऊपर ये भी बयान बार बार लगाया जाता रहता है कि ये जितने भी कटिहार में अभी जो घटना घटी है, सब के सब बीजेपी के कार्यकर्ता के द्वारा आज के नवयुवक युवा वर्ग को उकसा कर के ऐसा कार्य किया गया है। आप ही बताइए, बीजेपी के युवा को उकसा करके, तो बीजेपी के युवा को लोकतांत्रिक अधिकार है कि नहीं? उनको बिजली की समस्या को खिलाफ आवाज़ उठाने का अधिकार है कि नहीं? और केवल कटिहार नहीं, आप पटना में चले जाइए, गर्दनीबाग में बिहार के तमाम जो कर्मी हैं, सरकारी कर्मी, चाहे कृषि सलाहकार हो, शिक्षक हो, या अन्य प्रकार के जितने भी कर्मी हैं, तमाम लोग हड़ताल पर है, प्रदर्शन कर रहे हैं। इनसे शिक्षक नाराज है, इनसे किसान नाराज है, इससे मजदूर नाराज है, इससे छात्र नाराज है। इनसे खुश कौन है? और जब नाराज है, उनकी अधिकारों का हनन कर रही है राज्य सरकार, तो अधिकार के मांग के लिए धरना प्रदर्शन ये लोकतांत्रिक अधिकार है। और जब लोकतांत्रिक अधिकार के तहत कोई मांग करता है, उन पर लाठी बरसाने का इनका सगल हो गया है। लेकिन बिहार के जनता सारी चीज़ों को देख रहे हैं, उनको बकसने वाली नहीं है। अगला चुनाव में 2024-25 में उनको उखाड़ के फेंक देने का काम करेगी ये बिहार की जनता, समझ लेने का काम करें।